कुल योग जो है वो है 28,31,00,000 रुपए और लगभग 65 योजनाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। और इसके बाद विभिन्न स्टॉल्स का वे भ्रमण करेंगे, अवलोकन करेंगे। हितग्राही भाई बहनों को वे सामग्रियों का चेक का वितरण करेंगे। विभिन्न थीम के आधार पर विभागों ने अपनी प्रदर्शनियां स्टॉल के माध्यम से यहां पर लगाई हैं। जुड़ेंगे तो थीम का आपको बता देंगे एक बार। कृषि विभाग के स्टॉल की जानकारी उसके बारे में हम आपको बता दें कि वाटरशेड मैनेजमेंट थीम पर इसे तैयार किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण विकास घटक के अंतर्गत अमृत सरोवर चेक डैम सिंचाई नाली का निर्माण किया गया है। उत्पादन तंत्र के अंतर्गत बकरी पालन, गाय पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन के लिए अनुदान और आजीविका उन्मूलन अंतर्गत स्व सहायता समूहों को भी इसमें शामिल किया गया है। क्लस्टर आधारित गन्ना उत्पादन और शिलिंग यूनिट, ड्रोन दीदी का प्रदर्शन और वितरण, कृषि यंत्रों का प्रदर्शन और वितरण इस स्टॉल में शामिल है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत शक्कर कारखाना के कार्यक्षेत्र में स्थित नर्सरी के माध्यम से गन्ने का उन्नत किस्म का बीज तैयार कर कृषकों को गन्ना उत्पादन के लिए प्रेरित करते हुए आर्थिक रूप से समृद्ध किया जा रहा है। उद्यानिकी का थीम है प्रोजेक्टेड कल्टीवेशन। केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना ड्रिप से कम पानी में अधिक सिंचाई, समय की बचत, मजदूरी लागत कम, फसल उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि योजना से हो रही है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना से कृषक द्वारा विभिन्न घटकों का लाभ लिया जाकर उत्पादित उत्पाद का प्रदर्शन किया जा रहा है। पशुपालन के स्टॉल में चेक वितरण और प्रोजेक्टर द्वारा वीडियो संचालन। जैसा कि एलईडी स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी भी वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं। हम जिला प्रशासन की ओर से और कृषि विभाग की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन करने के पश्चात और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम जोरदार तालियों की आवाज के साथ आप सभी करतल ध्वनि से अपने मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ में है माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, माननीय खाद्य मंत्री और हमारे अन्य विशिष्ट अतिथिगण साथ में हैं। भूमि पूजन और लोकार्पण के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय समक्ष में हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और अपने मंचस्थ अतिथिगणों से निवेदन करते हैं दीप प्रज्वलन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जिस
उत्सुकता के साथ आप उनका इंतजार कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों की आवाज के साथ आप बता दें कि उनका स्वागत और सम्मान आप कितने दिल से कर रहे हैं और जो इतनी बड़ी राशि का आज अंतरण होने जा रहा है किसानों के खाते में, आज ये शुभ घड़ी और बहुत ही अविस्मरणीय घड़ी है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन कर आमंत्रित करते हैं माननीय कृषि मंत्री, माननीय खाद्य मंत्री और हमारे अन्य अति विशिष्ट अतिथि गणों को दीप प्रज्वलन के लिए। अच्छा आइए सांसद जी, आइए 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 तो रामायणी के विधि खोले आइए विधायक आइए लीजिए जूता खोले के ओढ़ी हुए विधायक जी के साथ सांसद जी को दो ना आइए मैं इधर छू लिया आप एक हाथ छू लिए का लगा विधायक जी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता ये दीप प्रज्वलित किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अपने विशिष्ट अतिथि गणों का स्वागत करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत होने जा रहा है छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रतीक चिन्ह खुमरी से। और खुमरी से स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद श्री मोहन मंडावी जी को और श्री पवन साहू जी को, जिलाध्यक्ष भाजपा बालोद। माननीय सांसद श्री मोहन मंडावी जी और श्री पवन साहू जी खुमरी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। किसानों के लिए राशि का अंतरण होने जा रहा है और कृषक बंधुओं की एक विशेष पहचान है हमारे छत्तीसगढ़ की कि जब वे खेतों में जाते हैं, जब वे पशुधन को चराने जाते हैं तो वे इस खुमरी को धारण करके जाते हैं। और बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ ये खुमरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहनाई गई। माननीय कृषि मंत्री जी को खुमरी पहनाकर स्वागत करेंगे पूर्व विधायक श्री प्रीतम साहू जी, श्री वीरेंद्र साहू जी और श्री यशवंत जैन जी। माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को खुमरी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं पूर्व विधायक श्री प्रीतम साहू जी, श्री वीरेंद्र साहू जी और श्री यशवंत जैन जी। इसके साथ ही माननीय खाद्य मंत्री जी को खुमरी पहनाकर स्वागत करेंगे श्री कृष्णकांत पवार जी, श्री यज्ञदत्त शर्मा जी और श्री देवलाल ठाकुर जी। माननीय खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी को खुमरी पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं श्री कृष्णकांत पवार, श्री यज्ञदत्त शर्मा और श्री देवलाल ठाकुर। हमारे सीएम साहब चीफ गेस्ट हैं, आप कर लोगे। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शहला निगार जी को। कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आयुक्त बालोद श्री सत्यनारायण राठौर जी आमंत्रित हैं। आईजी श्री रामगोपाल गर्ग जी आमंत्रित हैं। कलेक्टर श्री इंद्रजीत चंद्रवाल जी आमंत्रित हैं।
पुलिस अधीक्षक श्री सुरजन राम भगत जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण स्वागत कर रहे हैं। कलेक्टर श्री इंद्रजीत जी, पुलिस अधीक्षक श्री सुरजन राम भगत जी। माननीय कृषि मंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं संयुक्त संचालक कृषि, कृपया आए और माननीय कृषि मंत्री महोदय का स्वागत करें। संयुक्त संचालक कृषि और इसके साथ ही खाद्य मंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सीओ जिला पंचायत श्री संजय कन्नौजे जी को। आप आएं और माननीय खाद्य मंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय सांसद महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बालोद को। माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बालोद। माननीय विधायक संजारी बालोद के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं संयुक्त संचालक कृषि को। माननीय विधायक संजारी बालोद के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं संयुक्त संचालक कृषि। हम आमंत्रित करते हैं उप संचालक कृषि को, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका और माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत के स्वागत के लिए। और मंचस्थ अतिथिगणों के स्वागत के लिए हम मंच पर उपस्थित अधिकारीगणों से निवेदन करेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाना है, जिसके लिए प्रतिनिधिगण सामने की ओर जो निर्धारित स्थान है वहां आ जाएं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे बीच वर्चुअली ऑनलाइन उपस्थित हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी। उनका भी हम करतल ध्वनि से जिला प्रशासन की ओर से और आप सभी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही गजमाला से स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं बालोद के जनप्रतिनिधि गणों को। 3 मालाओं से स्वागत होना है। पहले क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं जिला अध्यक्ष श्री पवन साहू जी, श्री नरेश यदू जी, श्री देवेंद्र जायसवाल जी, श्री किशोरी साहू जी, श्री त्रिलोकी साहू जी, श्री ठाकुर राम चंद्राकर जी, श्रीमती संध्या भारद्वाज जी, श्रीमती अनिता खुमेटी जी, महामंत्री श्री चेमन देशमुख जी, श्री राकेश यादव जी, कोषाध्यक्ष श्री दिलीप शर्मा जी, सह कोषाध्यक्ष श्री मोहन जैन जी, मंत्री श्री नरेश साहू जी, श्री शरद ठाकुर जी, श्री राजेश दसोड़े जी, श्री जयेश ठाकुर जी, श्री अमित चोपड़ा जी, श्रीमती कृतिका साहू जी, श्रीमती अंबिका यादव जी और जिला कार्यालय मंत्री श्री लोकेश श्रीवास्तव जी। आप सभी रैंप पर आमंत्रित हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आपके समक्ष आकर आपका स्वागत और सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। अगले क्रम पर हम आमंत्रित करेंगे श्री प्रेम साहू जी, श्री कौशल साहू जी, श्री सुरेश निर्मलकर जी, श्री दुष्यंत सोनवानी जी, श्री प्रणेश जैन जी, श्री टिनेश्वर बघेल जी, श्री रूपेश सिन्हा जी, श्री राकेश द्विवेदी जी, श्री मनीष झा जी। आप सभी सामूहिक रूप से आमंत्रित हैं अगले क्रम पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन गजमाला से करने के लिए। इसके बाद तीसरा समूह पूरे सम्मान के साथ हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं श्री आदित्य सिंह पिपरे जी, श्रीमती दीपा साहू, श्री तोमन साहू, श्री जितेंद्र साहू, श्री डिशोक जांगड़े, श्री शुभ सिंह कुरेटी, मोहम्मद अकबर तिगाला, श्री विनोद जैन, श्री सूरज भान निषाद, श्री देवधर साहू, श्री दुर्जन साहू, श्री विकास साहू, श्री अरुण साहू, श्री राम सहाय साहू, श्री चंदन लाल सिन्हा, श्री संदीप सिन्हा, श्री विवेक वैष्णव, श्री सुरेश सोनी, श्री पूनम जैन, श्री चंद्रहास दिवांगन, श्री राजू पटेल, श्री रोहित साहू, श्री सतीश महोबिया और श्री दुर्गानंद साहू। आप सभी आमंत्रित हैं। कृपया जल्द से आए। कृपया जल्द से जल्द आएं और
बहुत ही आह्लाद उत्साह का ये क्षण है और लाजिमी भी है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि का वितरण बस कुछ ही देर में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा बटन दबाकर किया जाएगा। स्वागत के लिए अग्रसर हैं प्रतिनिधिगण, कृपया जल्द से जल्द आप सभी की ओर से इन प्रतिनिधि गणों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है और स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए अब हम और इसके साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार जी को हम स्वागत उद्बोधन और विभागीय प्रतिवेदन के लिए पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। श्रीमती शहला निगार जी, कृषि उत्पादन आयुक्त। राज्य शासन की अत्यंत विकास उन्मुखी योजना कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि वितरण समारोह के उपलक्ष्य में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, श्री विष्णुदेव साय जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री रामविचार नेताम कृषि मंत्री जी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का भी मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे बीच कार्यक्रम में उपस्थित माननीय खाद्य मंत्री जी श्री दयालदास बघेल जी, सांसद श्री मोहन मंडावी जी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना देवी एवं जनपद पंचायत बालोद की अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता साहू जी का भी मैं अभिनंदन करती हूं। इस कार्यक्रम की कड़ी में यहाँ उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि, हमारे किसान भाई बहन, मीडिया कर्मी और बालोद की जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश में फसल उत्पादन की दृष्टि से खरीफ मौसम का बहुत अधिक महत्व है। राज्य में खरीफ में कुल 48 लाख हेक्टेयर में फसल की बोनी की जाती है, जिसमें से 80% यानी 39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। किसानों में कृषि के निवेश जैसे उन्नत बीज, संतुलित खाद, पौध संरक्षण, यांत्रिकीकरण, सुनिश्चित सिंचाई के साधन आदि की सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, यांत्रिकीकरण योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड आदि चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राज्य शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण पहल के रूप में कृषि उन्नति योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों द्वारा उत्पादन में किसानों की मेहनत का सम्मान, उनके उत्पादन लागत में कमी और उनके लाभ को बढ़ाने के दृष्टिकोण से यह योजना लागू की गई है। खरीफ 2023 में राज्य में सर्वाधिक 145 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। हम आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं
अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित जनप्रतिनिधिगण की गरिमा में उपस्थिति में 24,75,269 किसानों को 13,320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि बटन दबाकर उनके बैंक खातों में आज अंतरित की जाएगी। मैं कृषि विभाग एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से किसानों के समृद्धि की कामना करती हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी एवं समस्त जनप्रतिनिधि का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं अवगत कराना चाहती हूं कि राज्य के समस्त ज़िले एवं समस्त विकासखंड आज आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम प्रतिवेदन के लिए। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं आप सभी को संबोधित करने के लिए माननीय खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को, माननीय खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल जी। बोलो भारत माता की। आवाज नहीं आ रहा है ना? बोलो भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के कृषक उन्नति योजना आदान प्रदान राशि वितरण समारोह के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में विराजमान प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी जो मंच में विराजमान हैं, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। और मंच में हमारे बीच कृषि मंत्री सम्माननीय राम विचार नेताम जी मंच में उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और मंच में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय बहुत ही लोकप्रिय सांसद महोदय जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी सम्माननीय नाग जी, इसके लिए भी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मंच में उपस्थित सम्माननीय यहाँ के विधायक संगीता जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व विधायक और मंच में उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय नेतागण, यहाँ पे उपस्थित हमारे अधिकारीगण और दूर दूर से यहाँ आए हुए हमारे सभी किसान भाइयों एवं बहनें, सम्माननीय पत्रकार बंधु, आज हम सबके लिए बहुत बड़े खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और हमने मोदी जी का गारंटी में जो घोषणा किए थे उसे पूरा करने के लिए हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। और ये हम किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े आज का दिन खुशी का दिन है। हम बोले थे आप लोगों को कि धान खरीदी इस साल बम्पर धान खरीदी हुआ है, सबसे ज्यादा धान खरीदी इस साल हुआ है। हम लोग 144.92 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं, जो सब आज तक के कभी नहीं इतना खरीदी हुआ था। हमारे बीच में जो कुल
किसान जिन्होंने धान बेचा है, 24,72,000 किसान भाइयों ने धान बेचा है। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे कुल जो उस समय हम लोग धान समर्थन मूल्य में खरीदे थे और उसका शेष राशि, अंतराल का राशि जो है 917 रुपये आज आप लोगों को खाते में डालने जा रहे हैं। ये हम किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है। धान खरीदी केंद्र में जो व्यवस्था हम लोग किए थे, किसान भाई लोग आए और आकर के धान बेचे, कोई बोरा बारदाना की कमी नहीं हुआ। वहां पे व्यवस्था बनाए थे, टोकन 2 प्रकार के टोकन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और डायरेक्ट टोकन भी कटवाए और आसानी से किसान बंधु आकर के अपना धान बेचे। और अधिकतर हम लोग 48 घंटा के अंदर जो राशि है उसका भी भुगतान किया गया। आप सबको मालूम है ये हमारे सम्मानीय विष्णुदेव साय जी का सरकार है, जिन्होंने वादा किया था एक मुश्त हम राशि देंगे, अंतर का राशि। आज एक मुश्त आपके खाते में अंतर का राशि आज जा रहा है। आप सबको मालूम है बहुत कम समय में हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी वादा किया था वो सभी वादा आज पूरा हो रहा है। आज मुख्य जो वादा था, पहले बोले थे 2 साल किसान भाइयों के लिए 2 साल के बोनस नहीं दे पाए थे, उस बोनस को भी हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन किसान के खाता में डाल दिया गया है। साथ ही साथ 18 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने का जो वादा किया गया था, उसको भी जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए और उसके तत्काल बाद कैबिनेट के बैठक लेकर के उस 18 लाख परिवार के प्रधानमंत्री आवास को भी स्वीकृति कर दिया गया है। आज बनना भी शुरू हो गया है। आप बहुत बड़े खुशी की बात हमारे माता बहनों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस समय भी बोला गया था कि हमारे जितने माता बहनें हैं उनको 1,000 रुपया महीना और साल में 12,000 रुपये देने का जो बात हुआ था, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा कर दिया गया है। जितने जो बहनें हैं पात्र, उनके खाते में राशि भी चला गया है। और अंत में मैं यही आग्रह निवेदन करना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए, हमारे मोदी जी का गारंटी, आप लोग मोदी जी के गारंटी पर विश्वास किए और पूर्ण बहुमत से हमारे सरकार आप लोग बनाए, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मोदी जी का गारंटी हकीकत में जो किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है आप लोगों के, यानी अनेक प्रकार से किसानों के हित में हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, उसका भरपूर लाभ आप लोगों को निश्चित रूप से लेना चाहिए। मैं तो आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह हमारे विष्णु देव साय जी का सरकार है। जितना लाभ आप लोगों को हो सकता है उतना लाभ दिलाने का काम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। हमारे बीच मंच में एक तो साक्षात हमारे छत्तीसगढ़ को विष्णु जी का आशीर्वाद मिल रहा है और साथ में हमारे कृषि मंत्री कौन है आप सबको मालूम है, राम विचार नेताम जी, भगवान राम भी विराजमान है। आप सबको मालूम है 22 तारीख को हकीकत में भगवान राम एक टेंट में था, वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 22 तारीख को लाखों साधु संत के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान राम अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। हर गांव में इतना भव्य, माता लोग तो कलश यात्रा, नवधा रामायण रामधुन के माध्यम से उस दिन ऐसा लग रहा था उसी दिन हकीकत में कि भगवान राम आ गए हैं। और हकीकत में उसी दिन से सबको महसूस होने लगा है कि पूरा निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में राम राज्य का स्थापना होगा।
अंत में यही कहते हुए आप सभी लोगों से जो स्वागत किए, सम्मान किए, इसके लिए मैं आप सबका प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए माननीय खाद्य मंत्री महोदय। और हमारे लिए बहुत ही खुशी का, गर्व का और उल्लास का मौका है कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हमारे बीच राजनांदगांव में पधार चुके हैं और वर्चुअली वो हमसे जुड़ चुके हैं। हम छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से और आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही संबोधन के लिए हम पूरे सम्मान के साथ और तालियों की आवाज़ के साथ माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय कृषि मंत्री महोदय। ये प्रदेश भर के जम्मो आज किसान मन के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। और जब एक कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि वितरण समारोह आप मन के बालोद जिले के मुख्यालय बालोद में गंगा मैया की धरती में, माँ दंतेश्वरी माई की धरती में, बमलेश्वरी माँ के धरती में, यहाँ हमारे प्रदेश कर बहुत ही लोकप्रिय, हम सबके इस प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों से आज शुभारंभ हो रहा है। जोरदार ताली से स्वागत करो। मालूम है कितना पैसा मिल रहा है? जितना पैसा मिल रहा है इतना में ताली ये नहीं चलेगा। जोरदार ताली बजाइए। बोले भारत माता की। कौन जय नहीं बोल रहा है जी इधर से? पक्का? सब हाथ ऊंचा करो, सब, उनका बोनस कट जाएगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। हाँ, अब हुआ ना, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय किसान और जय अनुसंधान और जय विज्ञान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, अब थोड़ा लगा ना। देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब प्रदेश के हमारे किसान भाइयों को, माताओं को, बहनों को, जिनके नाम से है, उनके खाते में आज मोदी जी की गारंटी के तहत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और देश के हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री, हमारे यहां पर नहीं है लेकिन वर्चुअली वो भी बटन दबाएंगे, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, वो भी आज बटन दबा के इस योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। साथ ही साथ वर्चुअली रूप से आज जुड़े हुए मध्य प्रदेश सरकार के वहां के मुखिया, वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, वो भी जुड़े हुए हैं। और इस प्रदेश के हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जो 3 कार्यकाल तक 15 साल तक इस प्रदेश की सेवा किए, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष
आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी जुड़े हैं वर्चुअली, उनका भी हम अभिनंदन करते। सब अतिथियों का ताली बजाकर स्वागत करो। आज यहां पे मंच पे विराजमान हमारे खाद्य विभाग के हमारे लोकप्रिय मंत्री, जिनके निर्देशन में मार्गदर्शन में आपके घर घर तक राशन कार्ड मिलत है। मिलत है कि नहीं जी? मिलत है। अब अगर कोई कमजोर है वही ला बतावे तो वो सब मंत्री माननीय हमारे दयालदास बघेल जी हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए। हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और रामायणी, घर घर रामायण पहुंचाने वाले, ऐसे हमारे आदरणीय मोहन मंडावी जी हैं। अभी तक हैं सांसद, आप चिंता मत करिए। एक बिना बाल वाले आ रहे हैं। खड़े हो जाओ भाई, बाल वाले इधर आओ, ताली बजाओ इनके लिए। चिन्हे रहना, इन्होंने संकल्प लिया है कि आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तभी बाकी। और ये आशीर्वाद देने के लिए हम लोग के साथ में संगीता सिन्हा जी उपस्थित हो गई है। संगीता जी खड़ी हो जाओ, देख लो भाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो इसलिए देखो भैया, ये समय जो है देश चल चुकी है। देश जिस गति में चल चुका है उसके साथ हवा का रुख देख करके आदमी को पीठ करके चलना होता है कि नहीं? ताली बजा दो। कोई बात नहीं, देख लीजिए कलर तो वही है। तो हमारे यहां आदरणीय हमारे जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष भाई पवन साहू जी और देवलाल ठाकुर जी, हमारे पूर्व विधायक साथी पुराने प्रीतम साहू जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रदेश के नेता यशवंत जैन जी और पद्मश्री यहाँ डोमार सिंह जी, इनके लिए जोरदार तालियां। पद्मश्री प्राप्त हुए हैं। इंद्रजीत जी यहाँ पे हमारे कलेक्टर है। अब हमारे जो विभाग का, कृषि विभाग के हमारे मुख्य हमारे अधिकारी हैं, एपी से हमारा सहला निगार मैडम जी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ हमारे विभाग के समस्त अधिकारीगण, चमन देशमुख जी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र जायसवाल जी, प्रमोद जैन जी, अभिषेक शुक्ला जी, छोटू यादव जी, केसी पवार जी, यज्ञ शर्मा जी सहित अन्य सभी साथीगण। आज वास्तव में आज पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है। हम जितना यहाँ बालोद के इस धरती पर हैं, उतना ही छत्तीसगढ़ के हर जिला में, हर विकास खंड, हर ब्लॉक स्तर पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथीगण, हमारे किसान माताएं बहनें बच्चे, हमारे सभी उन क्षेत्रों में बैठे हुए हैं। तमाम सारे जनप्रतिनिधि हैं। हमारे पंचायत से लेकर के जिला पंचायत के सदस्य से लेकर के जिला अध्यक्ष तक सभी जगह बैठे हुए हैं। सरपंचगण भी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, जो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ दिखाई दे रहा है। आप सबको मैं आज के इस अवसर पर हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाता किसानों को, जो हम सबको देश के लिए पेट भरने का काम करते हैं, ऐसे किसान भाइयों को, ऐसे माताओं को जो आज के अत्याधुनिक जो तकनीकी का उपयोग करते हुए बेहतर उत्पादन लेकर के देश भर के लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं, ऐसे अन्नदाता किसान को हमारी सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, उन्हें प्रणाम करती है, अभिनंदन करती है, उन्हें हम नमन करते हैं। और इसी भावना से ओतप्रोत होकर के
हमारे मोदी जी के गारंटी के तहत हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए जो जो घोषणा हम लोगों ने चुनाव के पहले हम लोगों ने जो कहा था, उसको हमारी सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसे पूरा करके दिखाया है। पूरा किया कि नहीं किया? किया है। किया है तो हाथ ऊंचा के बताओ। और आज भी 25 लाख, 24 लाख और 75,000 इतना किसानों के खाते में 13,320 कितना? 13,320 कितना भैया? 13,320 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी बटन दबाएंगे और चला जाएगा। ताली बजाओ। अब ये समझ लीजिए, इतना पैसा जा रहा है तो महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ऊपर जो है माताओं बहनों को पैसा मिला है। मिला कि नहीं दीदी? मिले हैं ना? दीदी लोग कौन कौन है? हाथ ऊंचा करो। दीदी लोग, हाँ बहन जी लोग, हाँ जोरदार ताली इनके लिए। वाह भाई वाह। दीदी लोग मिला कि नहीं खाते में पैसा? आ गया ना? और आज जो है फिर से 13,320 करोड़ रुपए हमारे किसान भाइयों के खाते में जाने वाला है। ये राशि तभी संभव हुआ, ये योजना का राशि तभी संभव हुआ जब मोदी जी के गारंटी के तहत हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो घोषणा किया था, उसके तहत जो है ये राशि हम लोगों ने भेजने के काम हुआ। पहले के सरकारें क्या करती थी? पहले के सरकारें गरीबों के नाम से, कहीं गोठान के नाम से, कहीं और कुछ के नाम से, उसका सही ढंग से लोगों के बीच में उपयोग नहीं होता था। इसलिए आज हमारी सरकार है तो लोगों के आशीर्वाद से है, और उनके लिए हमारी सरकार दिन रात उनके लिए सेवा करने का एक संकल्प लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। और इसलिए साथियों, यही कारण है कि आज हमारी सरकार ने, अगर आज हम यहां पर देखें, अकेले यहां पर बहुत सारे खातेदार हैं। आदरणीय सिन्हा जी, आपके खाते में, वीरेंद्र जी, आपको कितना मिलने वाला है अंतर की राशि? याद बताइए साहू जी, कितना मिलेगा अंतर की राशि? कितना हो जाएगा? लाखों रुपया होगा। लाखों रुपया, इतना लाख होगा। कोई मोटरसाइकिल लेगा, कोई और कोई बढ़िया गाड़ी लेगा, चरचकिया भी लेगा, अब कुछ जो है कुछ और दूसरा जगह भी जाएगा। तो उस उसको देखने के लिए माताएं बहनें हैं, देख लेना खाता में कितना पैसा जाएगा। मैं महतारी लोग से, माताओं बहनों से यही निवेदन करूंगा कि किसानों के नाम से जो पैसा भेजा जा रहा है, उसका सही सही उपयोग करने में आप लोग विशेष निगरानी करना, एकदम निगरानी करना, ठीक है कि नहीं? और इसलिए आप सबका आशीर्वाद से हमारी सरकार बढ़िया से एक योजना का जो काम था, उन सभी योजना में हम लोग एक एक करके पूरा कर रहे हैं। एक एक करके पूरा कर दिए। मोदी जी के संकल्प के तहत हम लोगों ने जो जो संकल्प लिया है, जो संकल्प पत्र जारी किया था, वो एक एक संकल्प पत्र के आधार पर हमारी सरकार 5 साल में पूरा करने वाली है। कोई काम बाकी नहीं रखेंगे, पूरा काम करेंगे। अब आपका समय है, हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। अब आपका बारी आने वाला है। आने वाला समय में तीसरी बार में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, यहां से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए, यहां से जो हमारा भी होगा प्रत्याशी, उसको भारी मतों से जिता के आपको भेजना है। तैयार है आप लोग? तैयार है? बोले भारत माता की, भारत माता की। हर हर मोदी, हर हर मोदी। बोले बंदे बंदे। धन्यवाद।
आपके इतने ओजपूर्ण और उत्साहवर्धक संबोधन के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार आपको माननीय कृषि मंत्री महोदय। और अब बड़े ही हर्ष और गर्व का विषय है कि राजनांदगांव से वर्चुअली हमारे बीच जुड़े हुए हैं हमारे आज के इस समारोह के अति विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। उन्हें हम निवेदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वर्चुअली वे हम सभी को संबोधित करें। माननीय श्री मोहन यादव जी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की सभी नारा लगाए तो इधर वाले अपने दोहराएंगे, सभी एक साथ दोहराएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में खासकर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर मैं आकर अपने करोड़ करोड़ सारे के सारे भारत के सबसे अच्छे प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के ब्लॉक ब्लॉक से हर जगह से हमारे अलग अलग नेतागण जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए नेता अपने अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधित्व करते हुए एक तरह से आज दिवाली मना रहे हैं हमारे किसानों के साथ। जोरदार अभिनंदन करें सारे के सारे किसान भाइयों के लिए। आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे अभिन्न मित्र, भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय विष्णुदेव साय जी, जोरदार अभिनंदन करें विष्णुदेव जी का। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, वो भी जुड़े हैं, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। मंत्री, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, भाई नेताम जी, जोरदार तालियां बजाएं कृषि मंत्री जी के लिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मेरे साथ मंच पर विराजमान राजेश कुमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन। सांसद यहाँ के राजनांदगांव के संतोष पांडे जी, आपका भी स्वागत है, वंदन है। अमित सिंह जी, पूर्ववर्ती हमारे सांसद और वरिष्ठ नेता, जोरदार अभिनंदन इनका। हमारे मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस अवसर पर अशोक शर्मा जी, पूर्व सांसद, कहां अशोक जी? आए नहीं, कोई बात नहीं। खूबचंद जी पारख, सुरेश एच लाल जी, संतोष अग्रवाल जी, अवधेश चंदेल जी, रमेश पटेल जी, राम जी भारती, भूपेंद्र सन्नी जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और मेरी आवाज सुन रहे हमारे सभी पूरे प्रदेश के नेतागण, पदाधिकारीगण, सांसद, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधिगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, माताओं, बहनों, आप सबको मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। एक एक बार नारा लगाएंगे, जय जय श्री महाकाल। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारा महाशिवरात्रि का पावन पर्व मना है और महादेव की विशेषता है, वो दाता तो ऐसे दाता है कि कोई भी चीज देने में अगर कोई मांगे
तो दानी में दानी, महादेव दानी, वो सब कुछ दे देते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। और महाकाल की दर्शन करो, और महाकाल के दर्शन करते करते एक मंत्र बोलना रहता है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। शिव जी की जय जयकार करो तो विष्णु की भी करना पड़ती है। आज ये दोनों का सुखद संयोग है। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं और यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, तो एक तरह से ये मंत्र का जय जयकारा हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये जुड़वा भाई हैं। हमारे अतीत के कालक्रम में एक ही प्रदेश होता था, और हमारा अगर सबसे ज्यादा प्रेम और अधिकार कहीं है तो इस छत्तीसगढ़ की धरती पे मध्य प्रदेश वासियों का और आपका भी उतना ही अधिकार उधर है। जीवन दायिनी अमरकंटक, आप कहो तो आपका और हम कहे तो हमारा। नर्मदा मां की कृपा हम और आप पे बराबरी से। हम सब सौभाग्यशाली हैं परमात्मा की दया से। वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है सभी क्षेत्रों में। आज सवेरे रेल के विभिन्न प्रकार के कामों का शुभारंभ किया। 100 से ज्यादा तो वंदे भारत रेल, जिनका उनने अपने शासनकाल में अलग अलग मार्गों पे संचालन प्रारंभ कराया। वो गया जमाना जब रेल के लिए रेल मंत्री केवल अपने प्रदेश में एक आध रेल खोल दे तो बहुत बड़ी बात मानते थे। आज की स्थिति में अकेले हमारे छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की कौन सी रेल परियोजना है? अरे इतना पैसा दे रहे, इतना पैसा दे रहे मोदी जी कि हर विभाग में खर्चे करने के लिए हमको पसीने छूटते, वो पैसे देने में पीछे नहीं हटते। ऐसा वर्तमान का समय अगर कोई चल रहा है तो हमारे अपने मोदी जी सरकार का चल रहा है। एक बार फिर अभिनंदन करें मोदी जी का इस माध्यम से भी, जिनके कारण से सेना के ऊपर जवान सीमाओं पे अपनी जान की बाजी लगा करके, सीना ठोक करके देश की सेवा कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे जवानों के साथ साथ किसानों की भी चिंता करते हुए प्रति माह उनके लिए भी माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी। मैं अभिनंदन करता हूं, मोदी जी का स्वागत करता हूं। और हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, ये मोदी जी की सरकार है। जोरदार तालियां बजाओ माननीय मोदी जी की सरकार के लिए। ये पुरानी सरकार बोलते बहुत थे, करते कुछ नहीं। हर बात में काली दृष्टि, निगाह खराब। जिसकी आंखें खराब हो उसको अच्छा कुछ दिखाई नहीं देता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे कई और राज्य सरकारें भी थी जिनने माननीय मोदी जी का लाभ उठा करके अपने अपने राज्य में कई विकास के नए कीर्तिमान बनाए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है भूपेश बघेल की सरकार ने सारे काम बंद कर दिए, डब्बा बंद करके ताला लगा दिया। यह दुर्भाग्य की बात है। ऐसा समय जब छत्तीसगढ़ कहां जेट की गति से जाता आगे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है हर चीज में मीन में निकालना, हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में अपनी दृष्टि, उनका लाभ कैसे मिले, जनता जाए भाड़ में। वो तो अच्छा हुआ परमात्मा की दया से अच्छे अच्छे गणित फेल कर दिए छत्तीसगढ़ की जीत ने। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सारे नेताओं और प्रदेश की जनता को। लोकतंत्र होता ही इसीलिए, जो हमारी सेवा करेगा, जो काम करेगा। भाजपा वो काम भी करती है, जनता की सेवा करना भी जानती है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश ने नए कीर्तिमान बनाए थे। और अब मैं शुभकामना देता हूं हमारे विष्णु भैया के लिए। अरे मेरे तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा राज्य है, छत्तीसगढ़ थोड़ा छोटा है। हमको लगा कि हम जरा कुछ बड़ा काम करेंगे,
लेकिन बड़े मियाँ तो मड़ैया, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इतना तो हम भी नहीं दे पाए जितना छत्तीसगढ़ वालों में दिया है। जोरदार ताली बजाओ। आज का जो आपका कार्यक्रम हो रहा है, दिल से तारीफ कर रहा हूं। इतनी बड़ी धनराशि दे करके जो आपने महतारी योजना, जो लाडली लक्ष्मी योजना हमने चलाई थी, लाडली बहना योजना चलाई थी, वो पैसा तो दिया ही दिया। ये धान का भी 2 साल का बोनस और वर्तमान में 13,500 करोड़ के आसपास का। ऐसा लग रहा कि छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही, धन की बरसात, ऊपर से पानी इसके बजाय पैसा गिर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाए इस पूरे आयोजन के लिए। और यह होना भी चाहिए। हमारे किसान अपने प्राणों की बाजी लगा करके, खून का पसीना करते हुए धान उगाते हैं, मेहनत करते हैं, स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते हैं कि उनको उनका हक का पैसा मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां जिसकी जरूरत है वो सारे के सारे काम, और वो भी आज 3 महीने ही हुए हैं, अभी तो तीसरा ही महीना है, लेकिन 3 महीने के अंदर, जैसे कहावत है, पूत के पांव पालने में दिखाई जाते हैं, तो पालने में दिख गया कि सरकार कितना काम करेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल से पूरी सरकार के लिए। और आप सबसे आह्वान करता हूं, राज्य सरकार के आह्वान के आधार पर, काम के आधार पर, हमको मालूम है फिर एक बार 2-4 दिन बचे हैं नरेंद्र मोदी जी की, फिर एक बार, अब की बार कदम कदम से धीरे धीरे हमको सब सामने दिखाई दे रहा है। अब कुछ छिपा हुआ नहीं है, और हमारी ड्यूटी तो और बढ़ जाती है। मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हमारा तो 5,000 साल पुराना भगवान कृष्ण से नाता आता है, और 5,000 साल पुराने उस घटनाक्रम को याद करो जिनके कारण से धर्म और अधर्म के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपना विराट व्यक्तित्व दिखाते हुए, जैसे मोदी जी की सरकार अपने कामों के आधार पर अभी तक की सारी सरकारों पे भारी पड़ते हुए जिस प्रकार का काम उनने किया है, और जो अयोध्या के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, कौन भूल सकता है 22 जनवरी का दिन। बोलो जय जय श्री राम। कोई भूल सकता है क्या? हमारे 500 साल के पुराने संघर्ष के बलबूते पर एक हिंदू समाज ने बड़ी लड़ाई, योग्य तरीके से न्यायालयीन लड़ाई के लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करने के बाद भी हमारा तो बड़ा मन था, शिलान्यास में बुलाया, लेकिन ये तो वो लोग थे जिन्होंने भगवान राम के उस जन्म स्थान पे प्रश्न उठाए, भगवान के जन्म पे प्रश्न उठाए, हिंदुओं को लगातार अपमानित किया, और अपमानित करने की उनने सारी सीमा तो तब तोड़ दी जब शिलान्यास के बाद लोकार्पण का मौका मिला। अरे भैया, हम सब भारतीय सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। हमारा किसान तो इतना उदार है कि अपने खेत की खड़ी फसल में कोई पड़ोस से भी जाए और 2 डाल कुछ सामान लेना चाहे तो पैसे नहीं लेता है, उसको सम्मान से खाने पीने दे देता है। हमने तो केवल निमंत्रण में बुलाया था। वो राम मंदिर जिसके लिए हिंदुओं ने अपनी शहादत दी, अपने आप का बलिदान कर दिया, लेकिन भगवान के राम की प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी बुलाया था कांग्रेस वालों को कि आपके सारे पाप माफ, कोई बात नहीं, अब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, अब तो आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, और देखो बेशर्मी की हद, आने का निमंत्रण किसी को भी दो तो वो आए नहीं आए, मुंह पे तो मना नहीं करता, ठुकराता तो नहीं है, लेकिन ये अभागे भगवान राम का निमंत्रण भी बाकायदा प्रेस नोट जारी करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे समाचार दे करके कह रहे कि हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण ठुकराते हैं। कितना दुर्भाग्य है, भगवान राम का निमंत्रण ठुकराओगे। अरे जनता जानती है लोकतंत्र में सबसे बड़ी भगवान जनता होती है, आपने उनका अपमान किया है, जनता माफ नहीं करेगी। अब जनता आपको ठुकरा करके वहीं पहुंचाएगी जहां आपकी जगह।
बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे हमारी सरकार बनती तो बाबा महाकाल का महालोक बनता है, हमारी सरकार बनती है तो केदारनाथ में आनंद आता है, हमारी सरकार बनती है तो अयोध्या से अरब तक भगवान के मंदिर के शिखर आसमान से बात करते हैं, हमारी सरकार बनती तो बाबा महादेव का बनारस धाम चमचमाता है। और अब तो तीसरी बार सरकार बनेगी। हमने कहा है कि ये सरकार बनेगी तो आने वाले समय में, अभी तो गोपाल कृष्ण बाकी है, हम सब याद करेंगे, अयोध्या को भूलने वाले नहीं है। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, आप और हम सब मिलेंगे, हमारे आराध्य को कैसे भूल सकते हैं। अब की बार तो ये सुदर्शन चक्र में भगवान ने अपनी उंगली का टेका लगा करके धर्म युद्ध में फैसला किया था। आप सबसे आह्वान करता हूं, अपनी उंगली बचा के चलना, यही उंगली कमाल करेगी मोदी जी को बुलाने के लिए। इधर आपने सुदर्शन चक्र चलाया, बट मशीन के ऊपर बटन दबाया, और आने वाले समय में धराशायी करते हुए विश्व में भारत का नाम जय जयकार से गूंजेगा। जोरदार तालियां बजाओ मोदी जी के लिए। आने वाले समय में हमारे सनातन धर्म की जय जयकार के लिए, समूची मानवता के लिए, सरकारों के सुशासन के मार्ग पे चलने के लिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए, और स्वामी विवेकानंद की जो 100 साल पहले की घोषणा है 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मैं निश्चित कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत नंबर 1 का राज्य नंबर 1 का देश बनेगा। जोरदार ताली बजाए माननीय मोदी जी के लिए। और आज के इस अवसर पर मैं हृदय से आभार मानता हूं, छत्तीसगढ़ के बुलावे पे आया हूं और प्रेम से आया हूं। जब जब आप बुलाओगे, सदैव आप जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे हाजिर रहूंगा। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दोनों राज्य नंबर 1 नंबर 2 की स्थिति में जाएं, ये शुभकामना देते हुए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश। आपने हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकारा। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए हर्ष और गौरव का विषय है, और आपके इस ओजपूर्ण वक्तव्य के लिए, संबोधन के लिए आपका एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। और इसी के साथ अब वो घड़ी, चिर परिचित घड़ी, बहुत ही प्रतीक्षारत वो घड़ी अब आ ही गई है, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय बटन दबाकर कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ करेंगे और इस योजना के अंतर्गत किसानों को राशि का अंतरण करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन करते हैं कि रिमोट का बटन दबा करके कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि का वितरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां। और इसके साथ ही राज्य के लगभग 24,75,000 किसानों के बैंक खाते में 13,320 करोड़ रुपए अंतरित हो गए हैं। जोरदार तालियां। राशि जितनी बड़ी है, तालियों की आवाज भी उससे ज्यादा होनी चाहिए। और इसके साथ ही एक लघु फिल्म का प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसके अवलोकन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। एक लघु फिल्म स्क्रीन पर आप सभी देखेंगे। मोदी जी की गारंटी, किसान का सम्मान, विष्णुदेव का संकल्प, किसान को पूरा दाम। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पूरा करने जा रही है मोदी जी की एक और गारंटी। छत्तीसगढ़ के किसानों से किया वादा हर कीमत पर पूरा कर रही विष्णुदेव सरकार। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं और इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है।
राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगी प्रति क्विंटल 3100 के अंतर की राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने की बड़ी घोषणा। आने वाला 12 तारीख को 24,72,000 किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है 13,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाता में भेजने का काम करेंगे। नहीं रुकेगी राशि, न होगा किश्तों का इंतजार, एक मुश्त मिलेगी राशि, खातों में आएगी बहार। 12 मार्च को किसानों के खातों में सीधे भेज रहे हैं 13,320 करोड़ रुपए। हमार सरकार धान खरीदी में जो गति दी से किसान मतलब बहुत सारे बेनिफिट मिली से, बहुत सारे फायदा मिली से। बहुत से किसान हतोत्साहित हो रही से ना फिर से नया उत्साह से काम करत थे। सरकार है 2100 में धान खरीदे, किसान मतलब बहुत लाभकारी है। किसानों के घर में बहुत खुशियाँ आ रहे हैं। धान के खरीदी में भी बढ़ोतरी हुई से, पैसा में भी बढ़ोतरी हुई से। मोदी की गारंटी से हमारी वित्तीय आय बढ़ेगी, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का अवसर मिलेंगे। इससे हमारे समाज और आगे आने वाले भविष्य को लाभ होगा। ये 12 तारीख के पूरा किसान के पैसा में एक मुश्त राशि डाला थे विष्णुदेव साई जी। एक लिए शासन के और मोदी जी के आभारी हूँ। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विष्णुदेव साई भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन के सूर्योदय से समूचा छत्तीसगढ़ प्रकाशमान। विष्णुदेव साई सरकार कर रही किसानों का सम्मान। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस राशि के अंतरण के लिए। और इसके साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों से की गई एक और गारंटी पूरी हो गई। और हम बड़े ही गौरव के साथ आपको बताना चाहते हैं कि किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य हो गया है। जोरदार तालियां और तालियों की आवाज को बरकरार रखिए, क्योंकि हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं आप सभी को संबोधित करने के लिए हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सबो किसान मन के खाता में पैसा पहुंच चुकी से, और काकरों में नहीं पहुंची तो कुछ अंतराल में पहुंच जाही। तो पहले जोर के जयकारा होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज एक कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई मन के अंतर के जो राशि है ओकर वितरण समारोह पूरे प्रदेश में 151 जगह रखेगी से 151 जगह, और 9 से 10 लाख हमारे अन्नदाता किसान मन जुड़ीन है 151 जगह में। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राजनांदगांव के कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हमारे छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में आईन है, जमन कर उद्बोधन आप सब मन सुने हा। मैं चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से एक बार मन कर स्वागत करा। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास करीन, और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में है ऐसे डॉक्टर रमन सिंह भी जुड़ी ने हैं वर्चुअली। उमन के स्वागत में भी आपन करतल ध्वनि से स्वागत करा। और आज हमारे बलौदा
बालोद के पावन धरती में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान है हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, कांकेर के सांसद श्री मोहन मंडावी जी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष पवन साहू जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत जैन जी, हमारे कांकेर लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी भोजराज नाग जी, पूर्व विधायक प्रीतम साहू जी, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्णकांत पवार जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी, श्रीमती सोना देवी देसलहरा जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, लेखराम साहू जी, राकेश यादव जी, अभिषेक शुक्ला जी, श्रीमती प्रेमलता साहू जी, चेनन देशमुख जी और हमार कृषि विभाग के एपीसी सहला निगार मैडम, कृषि विभाग के सबों अधिकारीगण, यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और पूरे क्षेत्र से हमारे उपस्थित अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहली आपन भारी हमार स्वागत करे हो बड़े बड़े गजमाला से, ओकर लिए आप मन के सबके हमन बहुत बहुत आभारियन और आप मन के भी हृदय से अभिनंदन स्वागत। और आज 151 जगह में हमार छत्तीसगढ़ सरकार के सबों मंत्री मन, हमार सांसद मन, विधायक मन और हमार और निर्वाचित जनप्रतिनिधि मन कार्यक्रम में जुड़ीन हैं, ओमन के भी आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मैं आज के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के 24,72,000 से ज्यादा किसान जमन ला कृषक उन्नति योजना में अंतर के राशि आज मिलत है, ऐसे सभी अन्नदाता भाई बहनी मन ला भी मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं। आप मन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में विश्वास करा और उमन के गारंटी में विश्वास करते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ला दिलाओ, 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट, एक लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके बहुत बहुत आभार। और हमारे ये छत्तीसगढ़ सरकार के आज 3 साल पूरा होते, 3 महीना 13 दिसंबर के हमन शपथ ले रहे हैं, आज 12 मार्च है, तो 3 महीना ये सरकार के पूरा हुई से, लेकिन 3 महीना में ही हमन बड़े बड़े काम कर चुके हैं। मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से हमार मोदी जी जो वादा करे हैं, ओला हमन पूरा करे के दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। 13 दिसंबर ला शपथ लेने के बाद दूसर दिन ही 14 तारीख के पहला कैबिनेट रख के 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाए के निर्णय ले हन। ये अगले महीना से और काम शुरू भी होगी से, लेकिन व्यापक रूप से अगले महीना से अप्रैल महीना से सबके मकान बनना शुरू हो जाएगी। 2 साल के धान के बोनस
15 साल जब हमार सरकार रही से तो 2 साल के बोनस हमन नहीं दे पाए रहन। वो 12 लाख से ज्यादा किसान मन के धान के बोनस हमन 25 दिसंबर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी और उमन के जन्मदिन 25 दिसंबर जोनला पूरा भारत देश सुशासन दिवस के रूप में मनाथे। ऐसे दिन में 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बोनस, बकाया बोनस की राशि भेजे के काम करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के खरीदी हुई से हमार खाद्य मंत्री बतात रही ने कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान के खरीदी हुई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी, बम्पर खरीदी, अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार इस साल करी से। 3100 रुपया की बात हो रही से कुल 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेची ने, उमन के समर्थन मूल्य मिल गई। और आज जो अंतर के राशि रही, हमार जो मोदी जी गारंटी दे रही कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक मुश्त अंतर की राशि को देंगे। और आज आप सब साक्षी हो कि आज 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि भेजे के काम आज हम यहाँ करे हन। ताली बजा भाई, इतना बड़े राशि कैसे आप मन ताली भी नहीं बजात हो। महतारी बंधन योजना अभी 10 तारीख के हमारे प्रधानमंत्री जी जुड़े रही वर्चुअली दिल्ली ले, और हमारे छत्तीसगढ़ के 70,12,600 हमार विवाहित माता बहनी मन के खाता में वहां से बटन दबा के 655 करोड़ रुपया एक महीना के पहला किस्त 1,000 के भेजे के काम करी ने। साल में 12 महीना के 12,000 महतारी बंधन के पैसा देना है। हर महीना उमन के खाता में 1,000 रुपया जाने वाला है। मोदी की गारंटी के वादा भी हमन पूरा करे हन और सबो वादा ला पूरा करबो। चाहे वो आज तेंदुपत्ता के एक वादा फिर पूरा करने वाला हन। एक बाद में हमारे कोंडा गांव में कार्यक्रम है, तेंदुपत्ता के सीजन आगे से हमारे मोदी की गारंटी में वादा है तेंदुपत्ता संग्राहक मन से कि आप मन के तेंदुपत्ता हम 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से, और 15 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी हुई। पिछली सरकार में कीमत 4,000 रही, लेकिन खरीदत रही मात्र 2 दिन 3 दिन, लेकिन हमन 15 दिन खरीदबो। और जो चरण पादुका योजना जो रहीस, हमार माता बहनी मन के पांव में कांटा खूंटी मत गड़े, एकले चरण पादुका योजना फिर से चालू हमारे सरकार करने वाला है। तो ये सब काम हमन आगे करबो। चाहे भूमिहीन मजदूर किसान ला 10,000 रुपया सहायता देहे के बात हो, या 500 रुपया में गैस सिलेंडर देहे के बात हो, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने वाला समय में करी। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सबला मैं आश्वस्त करत हो। और रामलला योजना, रामलला दर्शन योजना भी शुरू हो चुकी से। हमारे मोदी की गारंटी में रहीस 22 जनवरी के हमारे छत्तीसगढ़ के भाचा भगवान राम, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारे माता कौशल्या के धरती है, और इस नाते भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ के भाचाएं। और 22 जनवरी के वो टेंट से भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होगी नहीं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये मंदिर के लिए 500 साल हमारे हिंदू भाई मोला संघर्ष करना पड़िस, लाखों व्यक्ति ला कुर्बानी देना पड़िस, और ओकर बाद ये सौभाग्य के दिन आई से। कल बिलासपुर से दूसरा ट्रेन रवाना हुई से, ओकर 1 सप्ताह पहले रायपुर ले
मैं खुद हरी झंडी दिखा के रवाना करे रहे अयोध्या पर, और कल बिलासपुर से रामलला दर्शन योजना के ट्रेन रवाना हुई से अब हर सप्ताह 10 दिन में एक ट्रेन राम भक्त मन के छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाही और भगवान राम के दर्शन करा के सरकार मुफ्त में पूरा सरकारी खर्चा में ये योजनाएं चलने वाला है। और बड़े बड़े काम मोदी के गारंटी ला पूरा करत हन, लेकिन ओकर अलावे भी बड़े बड़े काम हमन करत हन। आज सवेरे सवेरे 3 ठन नया हवाई जहाज चला के आए हन, ओकर शुभारंभ करके आए हन। बिलासपुर से 1 ठन कलकत्ता जाही और बिलासपुर से 1 ठन दिल्ली जाही, और जो जगदलपुर से रायपुर, जबलपुर, ये भी फिर से शुरुआत हुई। ये 3 ठन हवाई जहाज आज शुरू करके सवेरे सवेरे हमन आए हैं। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज रेलवे के सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान 7,000 करोड़ से ज्यादा के काम हमारे छत्तीसगढ़ पर स्वीकृत करी है। 7,000 करोड़ रेलवे के क्षेत्र में एक साल में इतना राशि कभी नहीं मिले रही, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ से ज्यादा के राशि और आज भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम रही से वर्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जुड़ के वो कार्यक्रम ला संपन्न करी ने। और अभी 35,000 करोड़ से ज्यादा के रेलवे के सेक्टर में काम चलत है। पुराना काम हमारे भारत सरकार के देन, हमारे मोदी जी के देन। तो इस तरह से बड़े बड़े काम भी हमन करत हन। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए, अब धूप भी आ गई, बहुत देरी से आप मन वापस भी जाना है, इसलिए एक बार फिर से मैं 24,72,000 किसान जमन के खाता में आज कृषक उन्नति योजना में 13,320 करोड़ 13,320,000 करोड़ रुपया भेजे के काम करे हन। ऐसे सबो किसान मन ला बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए, और आप सबके आशीर्वाद जैसे विधानसभा में मिली से वैसे लोकसभा में भी मिले। हमारा मोदी जी ला फिर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार बनाना है, इसलिए कांकेर से हमारे प्रत्याशी भोजराज नाग जी हैं, इमला जीता के दिल्ली भेजना है। यही आग्रह करते हुए मैं अपन बात लान करत हूँ। आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके इस आत्मीय संबोधन के लिए। आप सभी इस जगह अपनी जगह पर बैठे रहें, क्योंकि अभी चेक वितरण होना है। हितग्राहियों को चेक का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, और इसी कड़ी में हम जल्द से जल्द आमंत्रित कर रहे हैं हितग्राहियों को। सबसे पहले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग से श्री दुर्गा राम जी, कोटगांव से श्री दुर्गा राम जी, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि प्रमाण पत्र, राशि है 13,35,885। कृषक श्री दुर्गा राम साहू जी, कोटगांव से आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय भेंट कर रहे हैं कृषि उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि प्रमाण पत्र। इसके बाद तैयार रहेंगे रामाधार साहू जी, भरदा खुर्द से श्री रामाधार साहू जी, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि का प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हरिराम खरांशु जी गब्दी से, चंद्र कुमारी घनाराम कलंगपुर से, खेमिन बाई बरनसपुर से। आप सभी को कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय भेंट कर रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे कृषि विभाग से श्री पूरन कुमार साहू जी, ग्राम लाटा बोर्ड,
पूरन कुमार साहू जी, ग्राम लाटा बोर्ड। स्वायल हेल्थ कार्ड योजना अंतर्गत सहायता, आपको स्वायल हेल्थ कार्ड प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके बाद कृषि विभाग से ही आमंत्रित हैं चित्ररेखा साहू जी, बालोद से। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत सहायता, नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत सहायता। ड्रोन की चाबी भेंट की जाएगी कृषि विभाग से। आमंत्रित हैं चित्ररेखा साहू जी। साथ ही हम आमंत्रित करते हैं ईश्वर राम बख्शी जी को, ग्राम घुमका से। ट्रैक्टर और कृषि यंत्र के लिए सब्सिडी 10 लाख रुपए का डेमो चेक। कृषि विभाग से मंच के समक्ष हैं चित्ररेखा साहू जी, बालोद से। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत सहायता, ड्रोन की चाबी भेंट की जा रही है आपको। और इसके बाद ईश्वर राम बख्शी जी, ग्राम घुमका से, आपको 10 लाख का डेमो चेक प्रदान किया जा रहा है ट्रैक्टर और कृषि यंत्र की सब्सिडी के लिए। उद्यानिकी विभाग से आमंत्रित हैं हेमंत कुमार साहू जी, बहरा भाटा, ग्राम बहरा भाटा से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत पैक हाउस निर्माण के लिए आपको राशि प्रदान की जा रही है। उद्यानिकी विभाग से हेमंत कुमार साहू जी। इसके बाद आमंत्रित हैं मत्स्य विभाग से बुधारू राम जी को हम आमंत्रित करते हैं, ग्राम खलारी से। तांदुला जलाशय में कार्यरत मछुआरों को मत्स्याखेट बोनस राशि वर्ष 2022-23 चेक प्रदान किया जा रहा है श्री बुधारू राम जी को और श्री दिलीप ढीबर जी को। दिलीप ढीबर जी भिलाई 3 से हैं। फुटकर मछली विक्रय हेतु 4 पहिया वाहन क्रय पर अनुदान राशि। लाइव फिश वेंडिंग व्हीकल की चाबी आपको प्रदान की जा रही है। श्री दिलीप ढीमर जी वाहन की चाबी प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और महतारी वंदन योजना से अब हम आमंत्रित करते हैं प्रिया शर्मा जी को, बालोद से। महतारी वंदन योजना के लिए आमंत्रित हैं प्रिया शर्मा जी। प्रथम मासिक किश्त 1000 रुपये आपको प्रदान किया जा रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है, तालियां बजती रहनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, उनका क्रियान्वयन हुआ है और वो मिल रही हैं सबको। और इसके बाद पीएम आवास योजना के तहत पुनीत राम साहू, बेलमांड से। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्णता उपरांत आवास की चाबी और पूर्णता प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्री पुनीत राम जी को आवास की चाबी और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और मंचस्थ अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। कलेक्टर जिला बालोद श्री इंद्रजीत जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। कलेक्टर महोदय से पुनः आग्रह माननीय खाद्य मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। आपसे पुनः आग्रह माननीय कृषि मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय कृषि मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं जिलाधीश बालोद। और संयुक्त संचालक कृषि को हम आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं संयुक्त संचालक कृषि। और इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए और समापन उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं सीओ जिला पंचायत बालोद श्री संजय कन्नौजे जी को। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि अंतरण और किसान मेला सह प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से किए अपने वादे को निभाकर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की गारंटी को पूरा किया
हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के प्रति भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे मुखिया के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए प्रदेश की जनता को अपना आशीर्वाद दिया। समारोह में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कृषि मंत्री जी माननीय श्री रामविचार नेताम जी, माननीय खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी, माननीय सांसद लोकसभा कांकेर मोहन मंडावी जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के साथीगण, यहाँ पर उपस्थित समस्त कृषक साथीगण, इसके अलावा प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े एपीसी मैडम, सचिव महोदय, आयुक्त महोदय, इस सभी का मैं इस कार्यक्रम में अमूल्य योगदान देने के लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देश की बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और किया शिलान्यास। साथ ही 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वहीं रायपुर रेल मंडल के 18 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का किया शुभारंभ। रायपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री टंकराम वर्मा समेत अन्य शामिल हुए। बिलासपुर कोलकाता और बिलासपुर नई दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा आज से हुई शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान बिलासा एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह ने भी हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को किया रवाना। छत्तीसगढ़ सरकार 14 मार्च को खिलाड़ियों को करेगी सम्मानित। राजधानी रायपुर में स्टेट लेवल अलंकरण समारोह का होगा आयोजन, जिसके तहत अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। चुनिंदा खिलाड़ियों को सरकार नौकरी भी देती है। मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार में इस कार्यक्रम को रोक लगा दिया गया था, लेकिन अब फिर से प्रदेश में बीजेपी सरकार खिलाड़ियों का करेगी सम्मान। राज्य शासन ने सोमवार को बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के तबादले किए। इनमें 3 आईपीएस, राज्य पुलिस सेवा के 25 अफसर और 50 थाना प्रभारी शामिल है। राज्य सरकार ने रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा को एसीबी ईओडब्ल्यू का नया चीफ बनाया। आईपीएस यशपाल सिंह को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया। वहीं वहां की एसपी रही रत्ना सिंह को पीएचक्यू में एआईजी प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई। गरियाबंद के 1992 आबादी वाले सुपेबेड़ा गांव में 15 साल में 95 की मौत किडनी की बीमारी से हुई है और 35 अब भी बीमार है, लेकिन दी जाने वाली सरकारी सुविधा में क्रियान्वयन एजेंसियों की सुस्त चाल रोड़ा बन रहा है। यहाँ 4 साल बाद बना उप स्वास्थ्य केंद्र, उसमें भी कई खामियां हैं। वही 2 साल पहले मंजूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की नींव अब तक खड़ी नहीं हो सकी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर वासियों के लिए अब दिल्ली की राह आसान हो गई। जगदलपुर से दिल्ली की फ्लाइट आज 12 मार्च से शुरू हुई। दोपहर 12 बजे फ्लाइट जगदलपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर होते हुए सीधे दिल्ली पहुंच जाएगी। आज जगदलपुर एयरपोर्ट पर विमान को वाटर कैनन से सैल्यूट किया गया। बीजापुर जिले में सोमवार को 2 अलग अलग नक्सल वारदात हुई। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में हुई मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। वहीं बीजापुर जिले में ही नक्सलियों ने आरक्षक के बड़े भाई की अपहरण के बाद हत्या कर दी। प्रदेश में मार्च महीने की शुरुआत से गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आलम यह है कि दोपहर होते ही लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे। इस बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 मार्च से एक बार फिर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। इस दौरान कई जिलों में बारिश की संभावना है।